अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि डे 3 के दोपहर होते होते हम गबाला पहुंच चुके थे। बाकू से गबाला का डिस्टेंस 4 से 5 घंटों का था। तो हमें यहाँ पहुँचने के लिए दोपहर हो चुकी थी और आज के दिन हमने होटल पर ही आराम किया, यहाँ की आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर किया और सारा दिन मौसम का मज़ा किया। हमारी होटल का नाम था काफकास और ये जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत थी। तो ये था इसका लॉबी। अंदर एंटर करते ही आपको मिल जाता है एक ये शानदार सा नज़ारा, जिसमें बड़े बड़े बहुत ही चमकदार खूबसूरत झूमर लगाए गए थे। इसका एंट्रेंस किसी महल से कम नहीं, और ये था इसका वेटिंग एरिया। इस होटल की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर रूम्स के साथ विला भी मिल जाते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप अपने लिए विला बुक कर सकते हैं। और यहाँ आगे आते ही आपको मिल जाता है एक बड़ा सा सिटिंग एरिया, जहाँ बहुत ही शानदार सोफ़ा रखा गया है। अगर आप अलग अलग रूम्स में रहते हैं तो आप अपने सारे ग्रुप को यहाँ जमा करके दिन भर की गपशप कर सकते हैं। मेरे साथ इस ट्रिप पर 6 फैमिलीज़ थी, इसीलिए हमने यहाँ पर रूम बुक ना करते हुए 2 विला ही बुक किया था। चलिए बताते हैं आपको विला का बिग टूर। रिसेप्शन से विला जाने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है, जो होटल की तरफ से आपको बस पलक झपकते ही आपके विला तक पहुँचा देती है। इसे होटल कहे या रिजॉर्ट पता नहीं, लेकिन पहाड़ों के बीच बना हुआ ये विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चलिए करवाते हैं आपको भी इस विला का एक टूर। विला की शुरुआत में आपको एक सिटिंग एरिया दिया जाता है, जहां बैठकर आप मौसम का मज़ा ले सकते हैं। और ये था इसका लिविंग एरिया, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट था। लिविंग एरिया से बाहर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाता है इसका किचन, जहां पर ज़रूरत की हर चीज़ रखी गई थी। इस विला में टोटल 3 बेडरूम्स थे। तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 1, जो कि ये मास्टर बेडरूम था। इसी से आगे आते ही आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, और इसी के बाजू था हमारा बेडरूम नंबर 2। ये था इसका बेडरूम नंबर 3। आपको ये विला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लंच करने के बाद मैं आ गई थी इस होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये था यहाँ का स्पा और मसाज रूम। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ थी, जहाँ आप दिन भर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये स्पेशल मसाज रूम था फैमिली और कपल्स के लिए। और ये था इसका जकूज़ी एरिया। है ना हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसी होटल में टर्किश हमाम और हीटेड स्विमिंग पूल भी था, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर उस एक्टिविटी का मज़ा ले रहे थे। और ये था इसका डाइनिंग एरिया। इस होटल में बुकिंग करवाते वक्त आप इसका ब्रेकफास्ट बुफे भी अपने पैकेज में इंक्लूड करवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर सारा बुफे अरेंज किया जाता है। बहुत ही प्यारी लाइटिंग्स और चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज करके इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। डाइनिंग एरिया से बाहर आने के बाद आपको मिल जाता है शीशा बार, जहां लंबे समय तक आप अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ मज़ा ले सकते हैं। अगर आप होटल में ही आराम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शीशा बार का डेकोरेशन भी यहाँ के होटल्स की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हर तरफ आपको कारपेट्स और पेंटिंग नज़र आएगी। यहाँ पर आपको एक और बात बताते हुए चलते हैं कि अज़रबैजानी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हर लड़के को यहाँ पर 1.5 साल का मिलिट्री कोर्स करना होता है, और हर लड़की को 6 मंथ्स का मेडिकल कोर्स। ये कोर्स इसलिए करवाया जाता है कि जब कहीं जंग के हालात पैदा हो जाए तो इनका मिलिट्री पावर और मेडिकल सपोर्ट ख़त्म ना हो जाए। और सीढ़ियों से ऊपर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाता है एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिटिंग एरिया। और इस खूबसूरत डेकोरेशन ने तो मुझे बोलने पर मजबूर ही कर दिया। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और यहाँ से कभी मत जाओ।
और उस खूबसूरत से कॉरिडोर से गुजरने के बाद हमें यहाँ पर मिल गया था एक गेम जोन, जहाँ छोटे से लेके बड़े हर किसी के एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे गेम्स थे। टीवी भी रखा गया था और कई सारे पूल टेबल थे। इसी के राइट हैंड साइड पर बच्चों का प्ले एरिया भी था, जहाँ बच्चे एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। हमने रात में डिनर किया और हमारा डे 3 ख़त्म हो चुका था। डे 4 की शुरुआत मैंने की है ब्रेकफास्ट बुफ़े की वीडियो के साथ। और यहाँ का बुफ़े बहुत ही ज़्यादा शानदार था। आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर कितने सारे बेकरी आइटम्स रखे गए थे। इसी के आगे था हमारा टी और कॉफ़ी का सेक्शन, जहाँ पर कई तरह की चाय और कई तरह के फ्लेवर्स आपके लिए रखे गए थे। और आगे बढ़ते ही यहाँ पर था लाइव स्टेशन, जो पैनकेक, वॉफल्स और ऑमलेट के लिए था। आप अपने मनचाहे फ्लेवर्स के साथ ऑमलेट बनवाकर ले सकते थे। लाइव स्टेशन के आगे आते ही आपको मिल जाते हैं यहाँ कई तरीके के सीरियल्स और जैम्स। इसी के आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ कई तरीके के फ्रेश फ्रूट्स, फ्लेवर्ड कर्ड, ब्रेकफास्ट स्मूथीज़ और सूफले रखे गए थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अज़रबैजानी ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है टमाटोज़, चीज़ और ऑलिव्स के बिना। तो इसीलिए इस काउंटर पर आपको इसकी कई सारी वैरायटीज़ देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर थे बॉइल्ड एग्स, सॉसेजेस विथ चटनी और विथ क्रीम। यहाँ बेबी फूड्स भी काफ़ी सारे रखे गए थे। ओट्स पोज, सेमोलिना पोज, ये था फ्रेंच टोस्ट और स्क्रैम्बल्ड एग। और इसी के साथ यहाँ पर खास बच्चों के लिए एक काउंटर था, जहाँ पर पिज़्ज़ा, टैकोस और एग रोल्स भी रखे गए थे। अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे नुहूर लेक। ये कुछ हद तक महाबलेश्वर के वैना लेक से मिलता जुलता है। यहाँ पर आपको कई सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती है, जैसा कि बोटिंग, आर्चरी, बाइक राइड और जंगल सफारी। यहाँ पर करने के लिए इतना कुछ था और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए हमने आज का सारा दिन इसी जगह गुजारा था। अज़रबैजान का मेन फेस्टिवल है नौरोज़, जो यहाँ पर 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसके चलते यहाँ के हर घर में आपको बखलावा बनता नज़र आएगा। और इसी फेस्टिवल के चलते यहाँ की गवर्नमेंट 1 वीक के लिए नेशनल हॉलीडेज़ डिक्लेयर करती है। और हमने भी अपनी बोटिंग स्टार्ट कर ली थी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून था। किसी तरह की कोई आवाज़, कोई शोर, कुछ भी नहीं था। बस आप वादियों की तरफ बढ़ते जाए और इस सुकून का मज़ा लेते जाए। बोटिंग करने के बाद हम आ गए थे जंगल सफारी की तरफ। ऐसे तो यहाँ कोई घना जंगल नहीं था, बस टेढ़े मेढ़े रास्ते और ये जीप, जिसमें आप 8 से 10 लोग एक साथ बैठ सकते थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और इस जीप राइड का अपना ही एक अलग मज़ा था। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ जा रहे थे, हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई हॉरर मूवी की शूटिंग की तरफ जा रहे हैं। और इस खास मंजर ने तो मुझे वैम्पायर डायरीज़ की सीरीज़ की ही याद दिला दी। नुहूर लेक की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के बाद लंच का टाइम हो चुका था और हम सब भी यहाँ लंच करने के लिए आ चुके थे। और इस रेस्टोरेंट की अपनी ही एक बात थी। पार्ट 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ के हर रेस्टोरेंट की एम्बियंस और डेकोरेशन एक दूसरे से बहुत अलग होता है, तो आप इस रेस्टोरेंट का भी मंजर देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का सबसे मेन अट्रैक्शन था इसका लेक साइड। और ये खूबसूरत मंजर देखने के बाद हम सब ने भी डिसाइड कर लिया था कि हम अपना लंच आउटसाइड एरिया में ही करेंगे। और ये था हमारा टेबल, जो हमारे टूर गाइड ने हमारे लिए पहले ही अरेंज करवा दिया था। लंच करने के बाद हमने नुहूर लेक पे और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद हम अपने विला चले गए आराम करने के लिए। आज के दिन हमने सिर्फ वहाँ पर नुहूर लेक ही विज़िट किया था।
उसके बाद हो चुका था डिनर का टाइम और हम फिर से आ गए एक नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के लिए। और इस रेस्टोरेंट की तो बात ही कुछ अलग थी। यहाँ का माहौल, यहाँ का डेकोरेशन सबसे ज़्यादा अलग था और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी था। यहाँ पर आपको कोई मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंटीरियर देखते नहीं मिलेगा। जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुदरत से मिली हुई चीज़ें हैं जो यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। और ये प्लेटर हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था जिसमें आपको चिकन, मटन और पोटैटोज़ की कई सारी वैरायटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। इस डिनर के साथ हमारा डे 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने डे 5 की तरफ। डे 5 में सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे केबल कार और माउंटेन राइड के लिए। और आप ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यही था हमारा होटल और केबल कार राइड के लिए हमें अपने होटल के बैक साइड पर ही आना था। इस केबल कार राइड से आप माउंटेन के 3 लेवल्स एंजॉय कर सकते हैं। हमें थर्ड ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि वो अंडर मेंटेनेंस था। 21 नवंबर के बाद यहाँ पर विंटर्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और थर्ड लेवल उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो हमें वो विजिट करने नहीं मिला। केबल कार राइड करने के लिए आपको यहाँ पर टिकट परचेस करने की ज़रूरत होती है, जो हमारी टूर गाइड ने हमारे लिए पहले ही कर दिया था। तो चल पड़ते हैं एक और नए एक्सपीरियंस की तरफ। 0 लेवल से फर्स्ट लेवल जाने के लिए आपको 8 से 10 मिनट केबल कार की राइड मिलती है, जिसमें आप एट अ टाइम 8 से 9 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये जो सामने का मंज़र आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ चले थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। आसमान की तरफ चलते चलते आपको एक और बात बताते हैं। अगर आप अज़रबैजान विज़िट कर रहे हैं तो आप अज़रबैजानी फ़्लाइट ही लीजिएगा, क्योंकि इस फ़्लाइट का लेग रूम और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ इनका खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये था हमारा फर्स्ट लेवल और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये लेवल एक्चुअली पिक्चर स्पॉट है जहाँ पर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर एंजॉय करने के बाद हम बढ़ चले सेकंड लेवल की तरफ और जैसे जैसे हम सेकंड लेवल पर जा रहे थे यहाँ की ठंडी और हवा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और ये था इसका सेकंड लेवल, जहाँ पर केबल कार से बाहर आते आपको ये मंज़र देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, शॉपिंग करने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती है। और ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ आकर हमने थोड़ा रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी और अपना इवनिंग स्नैक्स खाया। एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आपको डर्ट बाइक रेस मिल जाती है, जिसके लिए आपको कार लाइसेंस ज़रूरी होता है और इसी के साथ छोटे बच्चों के लिए प्ले जोन एरिया भी था। शाम हो चुकी थी और डे 5 इन गबाला हमारा ख़त्म हो चुका था। डे 6 की शुरुआत हमने की गबाला से बाकू की सफ़र की तरफ। जी हाँ, डे 7 पे हमारी फ़्लाइट बाकू से ही थी, इसीलिए लास्ट के 2 दिन हमने यहाँ पर स्पेंड किए, उन सारी चीज़ों को विज़िट किया जो हम डे 1 और डे 2 में नहीं कर सके थे। बाकू और गबाला घूमने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त काफ़ी होता है, लेकिन हमारा ग्रुप बड़ा था इसीलिए हमने इस टूर को 7 डेज़ का बनाया था ताकि हम सुकून से सारी चीज़ें विज़िट कर सकें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। डे 6 और डे 7 हम आपको बताएंगे पार्ट 3 में।